कभी कभी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, सब प्रिडिक्टेबल होता है, हर दिन लगभग एक जैसा। और फिर एक छोटा सा ख्याल आता है, इतना छोटा कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, इतना क्वाइट कि हम उसे लॉजिक से दबा सकते हैं, लेकिन वो ख्याल जाता नहीं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है, जब एक आदमी अपनी जिंदगी से नाराज नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ और चाहता है। उसके पास फ्रीडम है, वो घूमता है, हर दिन नई जगह, नई हवा, नए लोग। बाहर से देखो तो लगता है परफेक्ट लाइफ, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार उठता है, ये सब करते हुए भी क्या मैं वही जी रहा हूं जो मेरे लिए बना है? इस कहानी का हीरो कोई राजा नहीं, कोई वॉरियर नहीं, बस एक नॉर्मल इंसान जो अपने साथ रहना जानता है। और जब तुम अपने साथ रहना जानते हो तो तुम अपनी आवाज भी सुनने लगते हो। सपने अक्सर इसी जगह से आते हैं। एक रात जब दुनिया बिल्कुल शांत होती है, एक सपना आता है। सपना क्लियर नहीं होता, बस एक इमेज, एक जगह और एक फीलिंग, यहां कुछ इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोग यहीं रुक जाते हैं। वो सपने को रैंडम बोल देते हैं, माइंड का खेल कह देते हैं। लेकिन कुछ लोग सपने को इग्नोर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ दिमाग से नहीं आते, वो दिल के रास्ते आते हैं। और दिल जब बार बार कुछ कहे तो उसे झूठ कहना मुश्किल होता है। यहीं से जर्नी शुरू होती है। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि सपना क्या था, लेसन ये है सपना रिपीट क्यों हुआ। यूनिवर्स अक्सर चिल्लाता नहीं, यूनिवर्स रिपीट करता है। जब कोई चीज तुम्हारी लाइफ के सामने बार बार आती है तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो इनविटेशन होता है। लेकिन इनविटेशन एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। एक्सेप्ट करना मतलब कंफर्ट को क्वेश्चन करना, रूटीन को तोड़ना और सबसे मुश्किल, अपने ही डर को फेस करना। इस जर्नी में सबसे पहला डर होता है, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? और उससे भी बड़ा डर, अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो? ज्यादा लोग पहले डर से ज्यादा दूसरे डर से नहीं डरते, इसलिए वो रुक जाते हैं। लेकिन जो चलते हैं उनके लिए दुनिया धीरे धीरे अलग तरह से बिहेव करने लगती है। इस कहानी में भी एक ऐसा ही मोमेंट आता है, जब एक स्ट्रेंजर एक सिंपल सी बात बोलता है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो तुम्हारा इंटेंशन तुम्हारी मदद करने लगता है। ये लाइन मोटिवेशनल नहीं लगती, ये प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि जब तुम क्लियर होते हो तुम कंफ्यूज्ड डिसीजंस नहीं लेते, और जब तुम कंफ्यूज्ड नहीं होते तो तुम साइंस नोटिस करते हो। साइंस हमेशा ड्रामेटिक नहीं होते, कभी एक कॉन्वर्सेशन होती है, कभी एक बुक, कभी एक रैंडम मीटिंग। सिर्फ एक कंडीशन होती है, तुम सुन रहे हो या नहीं। इस जर्नी में हीरो धीरे धीरे समझता है कि दुनिया सिर्फ हार्ड रूल से नहीं चलती, दुनिया रिदम से चलती है। और जब तुम अपना रिदम यूनिवर्सल रिदम के साथ अलाइन कर देते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन ये अलाइनमेंट एक दिन में नहीं होता, इसके लिए छोटे रिस्क्स लेने पड़ते हैं, छोटी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कभी कभी पुरानी पहचान भी। सबसे पहले तुम अपनी नोन लाइफ छोड़ते हो, उसके बाद लाइफ तुम्हें अननोन लेसन सिखाती है। और हर लेसन सिर्फ एक चीज पूछता है, क्या तुम अपने दिल पर भरोसा करते हो? यहीं पर लोग ब्रेक होते हैं, क्योंकि दिल लॉजिकल नहीं होता, दिल सेफ नहीं होता, दिल गारंटी नहीं देता, लेकिन दिल ऑनेस्ट होता है। और इस कहानी का कोर यही है, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर किसी जगह में नहीं छुपा होता, वो तुम्हारी जर्नी में छुपा होता है। जब तुम चलते हो तुम बदलते हो, और जब तुम बदलते हो तुम्हारी डेस्टिनी भी बदल जाती है। अब जब ये पार्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो कोई कंक्लूजन मत बनाना, बस एक सवाल अपने साथ रखना, कौन सा सपना मैं सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे थोड़ा डराता है? क्योंकि अक्सर वही सपना तुम्हारी असली कहानी होता है। जब तुम पहला कदम रख देते हो ना, तो जिंदगी तुरंत इजी नहीं हो जाती, लेकिन वो ऑनेस्ट हो जाती है। इस जर्नी में भी जैसे ही हीरो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, चीजों का रंग बदलने लगता है। अब सब कुछ नोन नहीं होता, लैंग्वेज अनफेमिलियर होती है,
लोग अलग होते हैं, रूल्स क्लियर नहीं होते। और यहीं पर लाइफ का पहला रियल टेस्ट आता है, लॉस। कभी पैसा चला जाता है, कभी प्लान फेल हो जाता है, कभी लगता है मैं यहां आया ही क्यों। बहुत लोग इसी मोमेंट पर वापस मुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये साइन था रुक जाने का। लेकिन इकिगाई या अल्केमिस्ट की फिलॉसफी एक अलग नजर देती है। वो कहती है हर लॉस वार्निंग नहीं होता, कुछ लॉस ट्रेनिंग होता है। जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है तो तुम सिर्फ एक चीज के साथ रह जाते हो, खुद के साथ। और यहीं से रियल लर्निंग शुरू होती है। हीरो भी यहीं सीखता है कि दुनिया अनफेयर नहीं है, दुनिया न्यूट्रल है। तुम्हारी इंटरप्रिटेशन तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम हर सेटबैक को पनिशमेंट समझो तो तुम बिटर बन जाते हो। अगर तुम हर सेटबैक को लेसन समझो तो तुम वाइजर बन जाते हो। इस जर्नी में हीरो काम करता है, सिंपल काम, ग्राउंडेड काम। और पहली बार उसे समझ आता है कि डिसिप्लिन बिना पैशन के भी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। हर दिन एक्साइटिंग नहीं होता, लेकिन हर दिन मीनिंगफुल हो सकता है। यहीं से साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। साइंस कोई मैजिक नहीं होते, साइंस होते हैं तुम्हारी अवेयरनेस का रिजल्ट। जब तुम प्रेजेंट होते हो तो तुम नोटिस करते हो एक बात, एक चेहरा, एक अपॉर्चुनिटी। जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो वही चीज सिर्फ नॉइज लगती है। यूनिवर्स अलग अलग सिग्नल्स भेजता रहता है, फर्क सिर्फ इतना होता है तुम सुन रहे हो या नहीं। इस कहानी में हीरो धीरे धीरे सीखता है अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना। इंट्यूशन कोई सुपर पावर नहीं है, इंट्यूशन एक्सपीरियंस प्लस साइलेंस का रिजल्ट होती है। जितना तुम अंदर शांत होते हो उतनी आवाज क्लियर होती है। और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है वैसे वैसे जर्नी और डीप होती जाती है। लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है, जर्नी सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, जर्नी रुकने के बारे में भी है। कब रुकना है, कब ऑब्जर्व करना है, कब वेट करना है। हीरो को समझ आता है कि हर चीज को चेज करना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अप्रोच करने से पहले समझनी पड़ती हैं। और फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, फियर ऑफ सक्सेस। हां, सिर्फ फेलियर का डर नहीं होता, सक्सेस का डर भी होता है। क्योंकि सक्सेस के बाद तुम सेम नहीं रह पाते, तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। और ईगो को यह सबसे ज्यादा डराता है। हीरो भी इस फेज से गुजरता है। जब सब ठीक चल रहा होता है फिर भी दिल रेस्टलेस होता है, क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टॉप है। और जो लोग जर्नी के लिए निकले होते हैं वो कंफर्ट में ज्यादा देर नहीं रुक पाते। लाइफ फिर से एक चॉइस रखती है, रुक जाओ या आगे बढ़ो। इस कहानी में चॉइस हमेशा लॉजिकल नहीं होती, चॉइस हमेशा सेफ नहीं होती, लेकिन चॉइस हमेशा ऑनेस्ट होती है। और जब तुम ऑनेस्ट चॉइस लेते हो तो लाइफ तुम्हें रिस्पेक्ट करती है। हीरो भी आगे बढ़ता है और अब जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं रहती, अब जर्नी इंटरनल हो जाती है। अब वो सिर्फ ट्रेजर नहीं ढूंढ रहा, अब वो खुद को समझ रहा है। वो सीख रहा है पेशेंस, ट्रस्ट, डिटैचमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट फेथ बिना प्रूफ के। इस पार्ट का सबसे गहरा लेसन यह है, साइंस तभी काम करते हैं जब तुम रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो। अगर तुम सिर्फ कंफर्मेशन ढूंढते हो तो तुम साइंस को मिस कर देते हो। और जब तुम साइंस को फॉलो करते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी कहानी के साथ अलाइन हो जाते हो। अब जब यह पार्ट अपने सॉफ्ट पॉज पर आ रहा है तो एक सवाल तुम्हारे साथ छोड़ता हूं। मैं कौन सा सिग्नल सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर ले जा सकता है? जब कोई इंसान बहुत दूर आ जाता है ना, तो उसे पहले यह समझ आता है कि असली दूरी जगह की नहीं होती, असली दूरी होती है अंदर और बाहर के बीच। जर्नी के इस हिस्सा में हीरो फिजिकली थका हुआ है, लेकिन मेंटली पहले से ज्यादा क्लियर। अब उसे यह भी पता है कि जो वो ढूंढ रहा है वो सिर्फ किसी जगह पर पड़ा हुआ खजाना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ वही होता तो इतनी टेस्टिंग क्यों होती? लाइफ सिंपल रिवॉर्ड सिंपल एफर्ट के लिए देती है, लेकिन जब लाइफ तुम्हें पील करना शुरू करे तो समझ लेना लेसन सरफेस का नहीं है,
यहीं से फाइनल टेस्ट शुरू होता है। इस टेस्ट में कोई गारंटी नहीं होती, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, फेथ। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं होता। फेथ का मतलब होता है अंदर की आवाज पर एक्शन लेना, चाहे रिजल्ट क्लियर ना हो। हीरो भी इसी जगह पर खड़ा होता है जहां डर बिल्कुल सामने होता है। और डर सिर्फ डेंजर का नहीं होता, डर होता है अगर मैं गलत निकला तो। यह डर सबसे ऑनेस्ट होता है और इसी डर को क्रॉस करना जर्नी का टर्निंग पॉइंट होता है। लाइफ यही पूछती है, तुम अपनी कहानी पर भरोसा करते हो या सिर्फ अपनी सेफ्टी पर। हीरो भरोसा करता है, और जब तुम भरोसा करते हो तो चीजें तुरंत परफेक्ट नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। इस स्टेज पर हीरो को एक और गहरा लेसन मिलता है, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब छोड़ देना नहीं होता, डिटैचमेंट का मतलब होता है रिजल्ट से चिपकना छोड़ देना। जब तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए जीते हो, तुम हर मोमेंट मिस कर देते हो, और जब तुम मोमेंट के लिए जीते हो, रिजल्ट अपनी जगह पर आ जाता है। इस कहानी में भी फाइनल रियलाइजेशन ड्रामेटिक नहीं होता, कोई लाउड म्यूजिक नहीं बजता, कोई फायरवर्क नहीं होता, बस एक सिंपल सी क्लैरिटी होती है। हीरो समझ जाता है जो वो ढूंढने निकला था, उसने उसे एक इंसान बना दिया जो वो पहले नहीं था। और यहीं पर ट्रेजर का डेफिनेशन बदलता है। ट्रेजर सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता, ट्रेजर सिर्फ अचीवमेंट का नाम नहीं होता, ट्रेजर होता है तुम्हारा बदला हुआ नजरिया। वो चीजें जो पहले नॉर्मल लगती थीं, अब मीनिंगफुल लगती हैं। वो लोग जिन्हें तुम पहले इग्नोर कर देते थे, अब टीचर्स लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को पहले से ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। इस कहानी का एक और पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हीरो समझता है जो चीज तुम्हें दूर ले जाती है, वही तुम्हें वापस लाने का रास्ता भी सिखाती है। जर्नी का सर्कल कंप्लीट होता है, लेकिन वापस आना हार नहीं होती, वापस आना कंप्लीशन होती है। हीरो वापस वहीं आता है जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं है। और यहीं पर लाइफ का सबसे बड़ा लेसन छुपा होता है। तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें कहीं और ले जा सकती है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुद को समझ सको। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी और की कहानी जीने की जरूरत नहीं होती। इस इंस्पायर्ड जर्नी का फाइनल ट्रूथ बहुत सिंपल है। जब तुम अपनी कॉलिंग को रिस्पेक्ट करते हो, लाइफ तुम्हें गाइड करती है। जब तुम अपनी कॉलिंग को इग्नोर करते हो, लाइफ तुम्हें पुश करती है। और दोनों केसेस में सीखना तुम्हें ही होता है। अब जब ये कहानी अपने एंड के पास आ रही है, तो कोई ग्रैंड मॉरल याद मत रखना, बस इतना याद रखना, तुम्हारे लाइफ में जो सपना बार बार आता है, जो थॉट तुम्हें छोड़ता नहीं, जो आवाज तुम्हें अंदर से बुलाती है, वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई, वो तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, तुम महसूस करने के लिए बने हो, सीखने के लिए बने हो, और अपनी कहानी जीने के लिए बने हो। अब इस सफर को यहीं धीरे से रुकने दो। अगर तुम ये सुबह सुन रहे हो, तो इस कहानी की क्लैरिटी को अपने दिन के साथ ले जाओ। आज हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, बस हर चीज को महसूस करना काफी है। और अगर तुम ये रात में सुन रहे हो, तो इस सफर को अपनी सांस के साथ शांत होने दो। दिन भर के सवाल और जवाब ढूंढने की जल्दी, सबको आज थोड़ा आराम दो। ये कहानी याद दिलाती है, ट्रेजर कहीं दूर नहीं होता, वो तुम्हारी हिम्मत में, तुम्हारी चॉइसेस में और तुम्हारे चलने के तरीके में होता है। सांस आती रहे, पल गुजरते जाएं, और तुम अपनी कहानी के साथ कनेक्टेड रहो। चाहे दिन शुरू हो या रात खत्म हो रही हो, इतना याद रखना, जब तुम अपनी कॉलिंग सुनते हो, जिंदगी खुद तुम्हारा रास्ता दिखाने लगती है। यहीं पर इस इंस्पायर्ड जर्नी का सफर पूरा होता है।